दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे डेथ विस्परर 2 नाम की एक थाई हॉरर मूवी देखी है जिसे तवीवात वांथा डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म अपने पार्ट 1 से कनेक्टेड यानी उसी के कंटिन्यूएशन है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इसका पार्ट 1 भी जरूर देख ले, जिसकी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। अब IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10, बट मैं आपको बता दूं कि फिल्म काफी नई है तो रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो रही है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये फिल्म पार्ट 1 से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत 1854 में लुआई बॉर्डर को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ थाई सैनिक जंग लड़ रहे थे। ये सारे एकजुट होकर अपनी जान बचाते हुए चल रहे थे, लेकिन तभी इनमें से एक सैनिक को दुश्मन देश का सैनिक गोली मार देता है और सारे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। दुश्मन देश के सैनिक इन पे भारी पड़ रहे थे और अब आखिरी सैनिक बचा था जो कि छुपने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उस सैनिक के सामने लेडी इन ब्लैक आ जाती है, जिसे हम वीडियो में आगे डेथ विस्परर कहेंगे। डेथ विस्परर बोले तो वही पिछले पार्ट वाली भूतिया एंटिटी, और ये एंटिटी उसे ऑफर करती है कि अगर सैनिक उसे अपने शरीर में प्रवेश करने दे तो वो उसके प्राण बचा लेगी। सैनिक भी मान जाता है और लेडी अपनी लंबी काली जीभ उसके मुंह से निकालकर सैनिक को खिला देती है। इसके बाद होता यह है कि दुश्मन देश के जो सैनिक थे वो आपस में ही लड़ कट के खत्म हो जाते हैं और ये थाई सैनिक बच जाता है। खैर अब यहाँ से कहानी 1975 में आ जाती है, जहाँ याम का बड़ा भैया याक एक घोस्ट हंटर बन चुका है और वो एक आदमी के घर जाता है उसके शरीर से भूत भगाने के लिए। उस आदमी पे एक लोअर लेवल के एंटिटी ने कब्जा कर रखा था और याक उससे पूछता है कि डेथ विस्परर कहाँ है, उसका पता दो। याक काफी टफ फाइट करता है और उस आदमी को बुरी तरह से पीटता है और अंत में वो आदमी कहता है कि डेथ विस्परर के बारे में उसे तो नहीं पता, लेकिन ढोंग खोमोते के जंगल में पुआंग नाम के एक घूल ने उसे पकड़ रखा है। फाइनली याक उस एंटिटी को एक कैटफिश में डाल देता है जिसे वो जला देता है। हम समझ पाते हैं कि याक को भूतों से सख्त नफरत है और वो अब भी उस स्पिरिट को ढूंढ रहा है टू फिनिश हर एंटायरली। अब थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद याक और साज ये फिगर आउट करते हैं कि डेथ विस्परर ढोंग खोमोते के फॉरेस्ट में ही है, लेकिन वो पहले से काफी कमजोर हो गई है क्योंकि अब वो बस छोटे बच्चों पर फीड करती है। याक उसे ढूंढकर मारने का हर प्लान बनाता है, जिसपे साज कहता है कि ढोंग खोमोते बहुत ही डरावना जंगल है और वहाँ सिर्फ स्पिरिट्स का निवास है, तो तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते, मैं भी साथ चलूंगा। वहीं घर पे हम देखते हैं कि याम की बड़ी बहन यार्ड की शादी फिक्स हो गई है और पूरी फैमिली अब याम के हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर याक भी अपने बहन की शादी से खुश था और सारी फैमिली एक साथ खाना खाती है। याक के फादर उसको घोस्ट हंटर बनने से मना करते हैं, लेकिन मन ही मन सबको पता था कि डेथ विस्परर वापस जरूर आएगी। याक के फादर पूरी तरह खिड़की दरवाजे बंद कर जागते रहते हैं इस डर से कि कहीं डेथ विस्परर ना आ जाए। शायद ये वजह थी कि सब याक की खोमोते जाने की बात को भी मान लेते हैं। अब याक साज के साथ खोमोते निकलता है, जहां उसकी गाड़ी आधे रास्ते पे ही बंद पड़ जाती है और तभी वहां एक आदमी आता है जो उसे ऑफर करता है कि वो भी पुआंग को ढूंढने जा रहा है, तो ये दोनों उसके साथ जा सकते हैं। ऐसे में दोनों उसके साथ हो लेते हैं। अब याक और साज के साथ 5 लोग और जुड़ गए थे, विच वेर लियूचाई, लोकल शमन सेम, लियूचाई के 2 भतीजे जिनका नाम था जीरासाक एंड नाविन और इनका हेल्पर खोम। जंगल जाते वक्त जीरासाक और याक में कहासुनी हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि जीरासाक बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है। अब ये सारे जंगल के सामने रुकते हैं और साज एक रिचुअल के थ्रू जंगल के अंदर घुसने के लिए परमिशन मांगता है। बेसिकली थाई कल्चर में नेचर की अहम भूमिका होती है और कोई भी मिशन शुरू करने से पहले जंगल के स्पिरिट से पूछना जरूरी होता है। अब जंगल अलाउ कैसे करती है? वेल, ये मिट्टी में एक होल डिग करते हैं और अगर होल अच्छे से डिग हो पाया तो इसका मतलब है कि जंगल ने अलाउ कर दिया है। साज भी अपनी नाइफ से होल डिग करने जाता है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता, लेकिन याक आकर एक ही बार में होल डिग कर देता है। उसके बाद ये सारे अंदर घुसते हैं, लेकिन पीछे कोई नोटिस नहीं करता कि होल वापस से भर रहा है, इंडिकेटिंग कि जंगल नहीं चाहती है कि ये सब अंदर आए। अब आगे याक लियूचाई से कहता है कि अगर जीरासाक आपका भतीजा नहीं होता तो मैंने उसे खत्म कर दिया होता। इस पे लियूचाई कहता है कि बुरा मत मानो, उनकी माँ को डेथ विस्परर नहीं खत्म कर दिया था, तो छोटे से ये ऐसा बन गया है। याक ये भी पूछता है कि ये डेथ विस्परर इतनी वेंजफुल कैसे बन गई। इसमें हम 1893 का एक दृश्य देखते हैं, जहां लियूचाई के फोर फादर जो शमन थे गांव वालों के साथ मिलकर पुआंग के घर को जला दिए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि पुआंग एक घूल है। उसी हादसे के दौरान डेथ विस्परर भी घर में फंस के जल गई और उसका वेसल पुआंग भी उसी हमले में मारा गया और घूल बन गया। तब से डेथ विस्परर लियूचाई के फैमिली का शिकार कर रही थी, जो कि कहीं न कहीं अब पुआंग ही भेज रहा है। अब लियूचाई दिखाता है कि उसके
पास पित्सामोन की एमुलेट है जो उसे प्रोटेक्टेड रखती है, और तो और उसका डैगर भी आयरन से बना है जिससे वो डेथ विस्परर को खत्म किया जा सकता है, मतलब वो खत्म करेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि याक के पास जो गन थी उसमें भी पित्सामोन बुलेट्स थी। खैर अब यहीं से मेन हॉन्टिंग्स शुरू होती है और एक के बाद एक जंगल की सारी स्पिरिट्स इन पे हमला करने लगती है। तो सबसे पहले इनकी मुलाकात एक कोबरा स्नेक से होती है जो इनका रास्ता रोकने को आई थी। याक सबसे स्टिल रहने को कहता है जिससे स्नेक अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन सेम जो कि लोकल शमन था वो गुस्से में स्नेक के पास उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बदले में स्नेक उसे ही बुरी तरह से काट लेती है और जिरासाक भी स्नेक के सर को गोलियों से उड़ा देता है। साज कहता है कि जिरासाक ने स्नेक को मार के बहुत बड़ी गलती करी है क्योंकि जंगल की स्पिरिट इससे गुस्सा हो सकती है। बेसिकली बाहर के लोग यहाँ के एनिमल्स को मार रहे हैं जो कि गुस्सा होने वाली बात है। इनफैक्ट देखा जाए तो इनके ग्रुप के 7 लोगों में से एक तो पहले ही कम हो गया है। अब याक इनसे कहता है कि तुम सब अपना अपना रास्ता देख लो क्योंकि इस बदतमीज जिरासाक के साथ मैं नहीं रह सकता। ये मेरे रूल्स नहीं माना तो आई विल नॉट अकम्पनी यू, जिस पे लियू चाई उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हम आपके सारे रूल्स मानेंगे लेकिन आप ही हमें जंगल में रास्ता दिखाओ। बट देन तुरंत ही जिरासाक और याक में मारामारी हो जाती है जहां जिरासाक बुरी तरह से पिटता है, लेकिन फिर ये सारे साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे जंगल घना और भयंकर होता जा रहा है और सारे स्पिरिट्स इनको डराने के लिए तरह तरह की आवाजें देते हैं। याक के पीछे हम एक घोस्ट को देखते हैं लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब क्योंकि रात काफी हो गई थी तो ये लोग उसी जगह रात बिताने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ याक के घर में हम उसके फादर को देखते हैं जो कि रात को पहरा दे रहे थे। वहीं अगले कमरे में यार्ड उसकी छोटी बहन यी के साथ कुछ बातें कर रही थी, लेकिन अचानक से यी का हाव भाव बिल्कुल बदलने लगता है और वो अजीब तरीके से विस्परिंग करते हुए यार्ड की तरफ मुड़ के उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस घर को छोड़ भाग सकोगी। यी अब अपना दांत उखाड़ने लगती है और डेथ विस्परर कहती है कि मैं आ गई। ऐसे में यार्ड रूम से भागने की कोशिश करती है कि तभी डेथ विस्परर उसके गले को पकड़ उसके मुंह से एक दांत तोड़ने की कोशिश करती है, जैसा हमने पार्ट 1 में देखा ही है, लेकिन इन रियलिटी याद ही खुद का दांत तोड़ रही थी। खैर अब सारे घर वाले कमरे में आ जाते हैं और कैसे भी करके यार्ड को होश में लाते हैं। एनीवेज यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जंगल का दृश्य दिखाता है जहाँ ये सारे पेड़ पर एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे और उसी पे चढ़ के दिन होने का वेट कर रहे थे क्योंकि रात को जमीन पे रहना वाज डेंजरस और जब तक ये लोग मिट्टी पे पैर न रखते हैं तब तक इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब ये अचानक से जंगल में हलचल होने लगती है और नीचे से सेम उन्हें आवाज लगाता है टू हेल्प हिम। लियू चाई सबको रोकता है नीचे जाने से क्योंकि वो समझ गया था कि ये सेम के भेष में कोई दुष्ट आत्मा है। और तभी सेम एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाता है और जिरासाक इमेजिन करता है कि सार्ज ने सबको जमीन पे उतरने को कहा है। ऐसे में वो तुरंत ही प्लेटफॉर्म छोड़ के नीचे उतर जाता है, लेकिन ये तो बस एंटिटी की चाल थी और वो जिरासाक के दिमाग से खेल रहा था। सेम जिरासाक को बुरी तरह से डरा देता है और वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है जिससे प्लेटफॉर्म पे चढ़े लोगों को गोलियां लगने वाली होती है। तो मरता क्या ना करता सारे लोग नीचे उतरते हैं और जिरासाक के शोल्डर्स पे सेम चढ़ा हुआ था जो उसे खुद पे गोली चलाने को बाध्य करता है। और फिर होना क्या था, जिरासाक समाप्त हो जाता है। ऐसे में सारे लोग यहाँ जिरासाक की बॉडी को जंगल में घसीटते हुए देखते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान इनके हेल्पर खोम को गोली लग जाती है जिससे वो चोटिल हो जाता है। साज इनसे कहता है कि हमें सॉल्ट लिक ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जो हमें स्पिरिट से प्रोटेक्शन दे सकती है। ये सारे एक स्पेल दोहराने की कोशिश भी करते हैं लेकिन साज एंग्शियस हो जाता है और स्पेल नहीं पढ़ पाता। लेकिन खोम भी अब तक पजेस हो चुका था और याक उसे शांत करता है, लेकिन इतना काफी नहीं था क्योंकि पीछे से जिरासाक की हेडलेस घोस्ट इन पे फायरिंग करने लगती है। तभी विस्परिंग वगैरह भी होने लगती है और सारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागते हुए नाविन सबसे अलग हो जाता है और स्पिरिट्स उसे इधर उधर बुलाकर उसका रास्ता भटका देती है। यहाँ नाविन एक पेड़ से टकराकर बेहोश भी हो जाता है। अब नाविन का होश ऐसी जगह खुलता है जहाँ कई सारी फीमेल स्पिरिट्स उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन पीछे से कोई टाइगर जैसी स्पिरिट उस पर हमला करके उसे समाप्त करती है। वहीं याक पे सेम की घोस्ट वापस हमला करती है लेकिन याक उसका भेजा उड़ा देता है। अब घूमते घूमते याक, लियू चाई और सार्ज को साल्ट लिक ग्राउंड मिल जाता है जिसपे साज कुछ प्रोटेक्शन स्पेल करता है। तभी हम देखते हैं कि कोई बैड एंटिटी नाविन का भेष लिए इनके पास आती है। याक समझ जाता है कि ये नाविन नहीं है और वो उसे पहले एक होली मंत्र चांट करने को कहता है। याक अब उस स्पिरिट को अपने रियल फॉर्म में आने को मजबूर कर देता है और हम समझ पाते हैं कि ये एक टाइगर की स्पिरिट है जो नाविन को खत्म कर उसी का भेष बना के आई थी, लेकिन कैसे भी चालाकी से याक ने उसे दूर भगा दिया। अब सीन शिफ्ट होकर याक के फैमिली पे फोकस करती है जो यार्ड की शादी के लिए वेडिंग हॉल जा रहे थे और उनके घर से निकलते ही हम रेडियो को अपने आप चलते हुए देखते हैं। वहीं जंगल में अब बस 3 ही लोग बचे थे, याक, सार्ज और लियू चाई, और ये आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चलते चलते ये लोग एक गुफा जैसी जगह में पहुंचते हैं जो कि पेड़ से बनी थी और अंदर जाने पे इनको बहुत सारे स्टैच्यूज वगैरह दिखते हैं लाइक स्नेक, टाइगर और डेथ विस्परर की डॉल, जिसे देख याक गुस्से में उस डॉल को तोड़ देता है। बेसिकली ये वही जगह थी जहां से पुआंग ऑपरेट करता था और साज अब बाहर निकल जाता है पुआंग को ढूंढने के लिए। वहीं हम पुआंग को एक दलदल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। साज उस पे गोलियां भी चलाता है जिसका उस पे कोई असर नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि पुआंग ने सार्ज पर
वूडू डॉल के थ्रू हमला कर दिया और शायद उसे खत्म ही कर दिया। तभी वहां याक और लियू चाई डरते हुए आते हैं और दोनों पुआंग को कन्फ्रंट करते हैं कि डेथ विस्परर को उसने कहां रखा है। पुआंग कहता है कि वो डेथ विस्परर को नहीं रखता, बल्कि केस उल्टा है, पुआंग ही गुलाम है और विस्परर उसकी मालिक। पुआंग अपनी बैक स्टोरी बताता है, जहां सीन की शुरुआत में हमने जिस सैनिक को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि पुआंग था और तब से वो जिंदा है, यानी ऑलमोस्ट 200 सालों से। डेथ विस्परर उसको हार्म नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो एक अजीब सा ब्रेसलेट पहने रहता है जो उसे डेथ विस्परर से छुपाए रखने का काम करता है। डेथ विस्परर अब अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए पुआंग के पेट से अपना जीव निकालना चाहती थी, लेकिन पुआंग विस्परर को रोक के रखा ताकि वो और कोई नुकसान ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, पुआंग यहाँ कोई गलत आदमी नहीं था, वो तो हमेशा से ही डेथ विस्परर के चंगुल से छूटना चाहता था। और जब लियू चाई के पूर्वजों ने उसका घर जला दिया तब भी वो एक रिचुअल कर रहा था जिसके पूरा होते ही पुआंग को हमेशा के लिए डेथ विस्परर से छुटकारा मिल जाता। लेकिन लियू चाई के पूर्वजों ने ऐसा होने नहीं दिया और ना जाने में ही सही उन्होंने डेथ विस्परर को एक तरह से अमर कर दिया। इसी बीच लियू चाई पुआंग का हाथ कट कर देता है जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना है और वो रिवील करता है कि डेथ विस्परर और उसके बीच ये डील हुई थी कि अगर वो पुआंग को ढूंढ निकालेगा तो विस्परर उसके फैमिली के पीछे नहीं आएगी। और आज वो पुआंग को ढूंढा है तो हाँ, उसने डील पूरी करी। तभी एकदम से वहां डेथ विस्परर आ जाती है और उसके आते ही सभी लोगों को नींद आने लगती है, लेकिन कैसे भी लियू चाई और याक खुद को जगाए रखते हैं और हम देखते हैं कि डेथ विस्परर पुआंग के पेट में हाथ डालकर अपना जीव वापस ले लेती है और बदले में वो लियू चाई को ही खत्म कर देती है। वहीं याक की गन भी अब किसी काम की नहीं होती और वो हिप्नोटाइज होकर अपने साथ ही गलत करता। जी हाँ दोस्तों, याक अब जंगल में ही दम तोड़ने लगता है और डेथ विस्परर उससे कहती है कि अब वो उसके घर वालों का शिकार करेगी। तो दोस्तों फाइनली डेथ विस्परर अब आजाद थी और वो सीधा याक के गांव में पहुंच जाती है जहां सारे लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। हम देखते हैं कि मौसम खराब हो गया है और बाहर तेज लाइटनिंग हो रही है। होटल में भी बस यही लोग और ग्रूम मौजूद हैं और मैनेजर इनको कहता है कि मौसम खराब होने की वजह से स्टाफ्स को आने में समय लगेगा। अंदर की लाइट्स वगैरह भी फ्लिकर करने लगती है और यार्ड, यी एंड उनकी माँ अंदर जाते हैं। ये तीनों कॉरिडोर से चलने लगते हैं कि तभी सारे होटल की लाइट्स चली जाती है और लड़कियों के सामने सारे टाइल्स अपने आप टूटने लगते हैं। यार्ड अपने पीछे डेथ विस्परर की एक झलक को भी देख पाती है। वहीं सेरेमनी हॉल में जहां सारे लड़के थे उनके यहाँ भी लाइट्स वगैरह अपने आप फटने लगती है और प्रदित जो यार्ड का हस्बैंड था वो लड़कियों को ढूंढने जाने वाला होता है, लेकिन उसके मुंह पे दरवाजा बंद हो जाता है जिससे वो चोटिल हो गिर पड़ता है। बेसिकली अब सारी चीजें अपने आप टूटने लगती है और ये सारे समझ जाते हैं कि डेथ विस्परर इनको हॉन्ट करने आ गई है। यार्ड के फादर याक की पिस्टल से दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही डेथ विस्परर सबको सुलाने लगती है, लेकिन कैसे भी ये खुद को तकलीफ पहुंचाकर जगाए रखते हैं। वहीं ये तो सो ही जाती है और हम देखते हैं कि डेथ विस्परर उसकी माँ का रूप लिए उसे अपने साथ ले जाती है। ये की माँ को भी अब होश आता है और वो अपनी बेटी के पीछे जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी हॉल पे प्रदित प्रेजेस होकर याक के डैड पे हमला कर देता है और दोनों भाई उससे भिड़ जाते हैं। प्रदित यॉस पे भारी पड़ रहा था और उसके हाथ को भी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन एन वक्त पे यॉर्ड उसे बचा लेता है। उनके डैड भी सही सलामत थे। यार्ड भी अब कैसे भी उठती है और कॉरिडोर में चलने लगती है। याक की माँ एक स्टोर रूम जैसी जगह में पहुंचती है जहां डेथ विस्परर उनको पोजेस कर लेती है। अब याक की माँ एक साइज जैसा औजार लेकर अपनी ही बेटियों का शिकार करने निकल पड़ती हैं। वहीं ये को समझ में आ जाता है कि वो जिसके साथ चल रही है वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई एंटिटी है और गौर से देखने पे उसे समझ आता है कि ये तो वही पागल औरत चूहे है और इसे शायद डेथ विस्परर ने ही अपने काम पे लगाया है। अब अचानक वो पागल औरत ये के मुंह में हाथ घुसा देती है। क्यों? ऑफ कोर्स उसके दांत उखाड़ने के लिए। लेकिन ये भी हिम्मत वाली थी तो वो कैसे भी एक अम्ब्रेला चूहे के आंख में घुसेड़ कर रूम से भाग जाती है। दौड़ते हुए ये को याद आता है कि याक ने उससे कहा था कि भूतों को हमें डराने में मजा आता है, तो अगर ये लोग स्पिरिट्स को इग्नोर करे और ना डरे तो भूत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कोशिश तो करती है लेकिन उससे हो नहीं पाता और तभी ये के साइड वाले कमरे से उसकी माँ उसे आवाज देती है, लेकिन ये उनके हाथ में साइद को देख समझ जाती है कि माँ उसका शिकार करने आई है। ऐसे में ये भागने लग जाती है और देखा जाए तो वो अभी दो लोगों से भाग रही है, एक चूहे से और दूसरी अपनी ही पजेस्ड माँ से। एक रूम में जाकर ये अपने शूज वगैरह फेंक कर टेबल के पीछे छुपती है और कैसे भी तो अपनी माँ से बच जाती है, लेकिन वो चूहे से नहीं बच पाती। स्टिल जैसे तैसे भाग के वो दूसरे कमरे में जाती है जहां वो अपने माँ को ऊपर सीलिंग पे लटका हुआ पाती है। बेसिकली उसकी माँ उस पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन तभी यॉस एंड यॉर्ड दोनों भाई अपनी बहन को बचा लेते हैं, जिसके चलते यॉर्ड चोटिल हो जाता है। और जैसे ही उनकी माँ यॉर्ड का काम तमाम करने वाली होती है तो हम देखते हैं कि याक ने उसे रोक लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, विच वाज कि याक और सार्ज दोनों ही जिंदा हैं। बट आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपको याद होगा कि पुआंग ने इन दोनों का वूडू डॉल बनाया था, लेकिन वो बुरा आदमी तो था नहीं, इसीलिए उसने इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके डॉल के चेस्ट पे एक प्रोटेक्शन चक्र बना रखा था। इससे याक को बुलेट की गोली से थोड़ी बहुत चोट तो जरूर आई, लेकिन उसकी जान जरूर बच गई। और
पुआंग ने ही सार्ज को थोड़े टाइम के लिए बेहोश कर दिया था ताकि वो बाद में उठकर याक की मदद कर सके। तो हाँ, अब सार्ज याक की मां के अंदर से डेथ विस्परर को बाहर निकालता है। वहीं डेथ विस्परर अब यार्ड पे वार कर देती है क्योंकि वो अकेली थी। यार्ड अब जख्मी हो जाती है और शायद हाफ नींद में भी होती है, इसलिए वो हैलुसिनेट करने लगती है, जहां याम उसे मैनिपुलेट करती है और कहती है कि तुम अब वेसल बनो और मुझे मुक्ति दो। बेसिकली ये डेथ विस्परर ही थी जो याम के बाद यार्ड को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यार्ड उसकी चालाकी समझ गई थी तो वो याम से छूटने की कोशिश करती है। स्टिल विस्परर उसके मुंह में हाथ घुसाकर उसकी दांत तोड़ लेती है और हैलुसिनेशन में यार्ड खुद को खून के पूल में भीगा हुआ पाती है। बट देन विस्परर के उसके दांत को टेस्ट करने से पहले ही कोई अदृश्य शक्ति उस दांत को दूर फेंक देती है। हम ये समझ पाते हैं कि यह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि याक है, जो अब पुआंग का ब्रेसलेट पहन के आया था जिससे डेथ विस्परर उसको ना देख सके। दिस वाज अ ग्रेट मूव, लेकिन ये एंटिटी बड़ी चालाक थी और वो याक को सामने आने के लिए मजबूर कर देती है बाय सेइंग कि अगर वो सामने नहीं आएगा तो वो उसकी बहन यार्ड को बिल्डिंग से बाहर फेंक देगी। याक ब्रेसलेट फेंक के सामने आ भी जाता है, लेकिन फिर भी डेथ विस्परर यार्ड को खिड़की से बाहर छोड़ देती है और ऐसे में याक कैसे भी उसे बचाता है। डेथ विस्परर ब्रेसलेट को तोड़ने ही वाली थी कि सार्ज उसे भटका देता है और डेथ विस्परर ब्रेसलेट छोड़ सार्ज पे हमला कर देती है। तभी एकदम से याक डेथ विस्परर से लड़ने आता है, लेकिन विस्परर याक को उसी के नाइफ से चोटिल करने लगती है। याक की ऐसी दशा देख विस्परर हंसने लगती है, लेकिन अचानक से याक भी उसे देख हंसने लगता है। विस्परर समझ नहीं पाती कि याक को क्या हुआ, लेकिन जो सरप्राइज हम देखते हैं कि यार्ड ने विस्परर की जीभ पकड़ रखी है और विस्परर उसे नहीं देख पा रही क्योंकि यार्ड ने पुआंग का जादुई ब्रेसलेट पहन रखा है। जी हाँ दोस्तों, और याक अपने नाइफ से विस्परर की जीभ को काट देता है और सार्ज उस कटे हुए टंग को आयरन नाइफ से हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। अपनी जीभ के कटते ही डेथ विस्परर की शक्तियां कम होने लगती है और याक के भाई और फादर मिलकर उस पे गोलियों की बरसात कर देते हैं। अब आखिर में याक एक एमुलेट से पंच कर डेथ विस्परर को हमेशा के लिए गायब कर देता है। सो यस, लास्ट में ये फैमिली इस एंटिटी के कर्स से मुक्त हो चुकी है। एंड देखा जाए तो याक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, मतलब उसने ही अपने परिवार को काइंड ऑफ बचाया। ऑल्दो सारे परिवार मिलके इस एंटिटी से लड़े और क्योंकि मिलके लड़े तो ये फैमिली अब यूनाइट हो जाती है। देन प्रदित और सार्ज भी सही सलामत होते हैं। इस पॉइंट पे याम की आत्मा भी इन्हें देख खुश होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डेथ विस्परर 2 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और यहाँ कहानी काफी सिंपल है। मतलब पार्ट 1 में याक की सिस्टर मारी गई थी, तो इस पार्ट में याक ने अपना बदला पूरा किया और इस पार्ट में हम ये भी देख पाए कि डेथ विस्परर थाईलैंड में कैसे आई। लेकिन डेथ विस्परर का जो एक्चुअल ओरिजिन है वो हमें अब भी नहीं बताया गया है। मतलब ये हमारे लिए अब भी मिस्ट्री है। हम बस इतना कह सकते हैं कि ये स्पिरिट बहुत ही वेंजफुल है और बस एक के बाद एक लोगों को खत्म करती हुई जाती है। ये पहले अपने शिकार को ढूंढती है और फिर उसे पजेस कर उसे अंत में समाप्त कर देती है, लेकिन साथ ही वो एक ही परिवार के कई लोगों को शिकार बना सकती है। अब अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर एक मिस्टीरियस सा एलिमेंट था, थोड़ी सी मूवी ग्राउंडेड थी, लेकिन पार्ट 2 थोड़ी ओवर द टॉप है। यहाँ काफी सारे एक्शन है, हॉरर एलिमेंट है जो कि कई लोगों को पसंद आ सकती है, कई को नहीं भी आ सकती। याक के कैरेक्टर को एज यूजुअल टफ दिखाया गया है और इस पार्ट में इनके फादर भी बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट वो याक की मदद भी करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में इनका जो रिलेशन था फादर और याक का वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था। तो हाँ, पार्ट 2 में एक बढ़िया एंडिंग मिली है, बट वी कैन नॉट स्टिल से कि डेथ विस्परर हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हो सकता है वो बस पावरलेस हुई हो और वो वापस भी आ सकती है, जहां हमें अगले पार्ट में उसकी ओरिजिन देखने को मिले एंड देन उसका एक फाइनल रूप। एटलीस्ट आई एम होपिंग कि हमें इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी देखने को मिले, बट इस पे आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एनीवेज, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।